क्या आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के सामने जैसे 0 नंबर असाइनमेंट में 100 में से 0 नंबर लगे हुए हैं, आपके साथ ये काम ना हो? तो बराए मेहरबानी ये वीडियो एंड तक देखनी है। एक स्टूडेंट ने अभी 11 अगस्त को असाइनमेंट सबमिट की और ट्यूटर ने उसके 0 नंबर लगा दिए और उसको लिख दिया नो असाइनमेंट का, जबकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि असाइनमेंट सबमिटेड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक्स दिस स्टूडेंट जिन्होंने अपना ये केस मेरे साथ डिस्कस किया और कहा कि सर मैं मेरा ये केस जो है ना सारे बच्चों तक आप लाजमी पहुंचाएं, रीजनल डायरेक्टर तक और वाइस चांसलर तक और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी तक ये केस पहुंचाएं। और जब मैंने पूरा केस समझा तो मैं अप्रॉक्सीमेटली इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से तकरीबन 10 साल से लिंक्ड हूँ। तो इसमें स्टूडेंट की गलती है या ट्यूटर की गलती है, दोनों में, या वेबसाइट डेवलपर की गलती है, तीनों के मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो बच्चे, सबसे पहली अहम बात यह है कि इस स्टूडेंट ने अपनी असाइनमेंट अपलोड कर दी, ट्यूटर ने इसके 0 नंबर लगा दिए। अब इसमें मिस्टेक किसकी बनती है? सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि ये इशू आया किसकी तरफ से है। क्या ये इशू जानबूझ के किया स्टूडेंट ने, या ये इशू क्रिएट हुआ है? सबसे पहले अगर हम इस फाइल को डाउनलोड करें, ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। जिस टाइम इसको मैं ओपन करता हूँ पीडीएफ ओपनर में या हम गूगल क्रोम में ही ओपन करते हैं, तो यहाँ पर एरर आ रहा था पीडीएफ फाइल नॉट लोडेड का। अब ये इशू आता क्यों है? ये बेटा इशू इस वजह से आता है, सम टाइम जो एलएमएस है इसके ऊपर आपने 5 MB से ऊपर की फाइल अपलोड नहीं कर सकते हो। इस स्टूडेंट ने क्या किया, इस स्टूडेंट ने जो है वो 5 MB को कम करने के लिए 2 MB की फाइल बनाई। लेकिन सम टाइम 2 MB की फाइल बनाते हो तो वो मोबाइल फ़ोन पर ओपन हो जाती है अगर उसके पास लॉगिन और पासवर्ड हो, ठीक है। लेकिन सम टाइम वही फाइल जब आप आगाही एलएमएस पर अपलोड करते हो, क्योंकि जो कंप्रेसर वाले होते हैं वो फाइल जो होती है वो पेड होते हैं, ठीक है, वो फ्री नहीं होते। जो फ्री होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं, वो बच्चों को नहीं पता इतना। तो जब वो फ्री वाले के जरिए आप करते हो तो उसमें कुछ फाइल जो होती हैं वो करप्ट हो जाती हैं। अब जैसे ये फाइल इसने अपलोड की है, वो फाइल ऑनलाइन सर्वर में अपलोड करते टाइम करप्ट हो गई। अब इसमें फर्ज तो ये ट्यूटर का बनता था कि ये जो ट्यूटर ने नो असाइनमेंट लिखा है, इस ट्यूटर को चाहिए था इस स्टूडेंट की यही असाइनमेंट सबमिटेड नॉट अ ड्राफ्ट करता, ठीक है, कि बेटा आपकी ये असाइनमेंट अपलोड नहीं हो रही। 16 अगस्त को इसने जैसे ही चेक की थी इसको सबमिटेड नॉट अ ड्राफ्ट करता और स्टूडेंट को इन्फॉर्म करता कि भाई आपकी असाइनमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, आपकी असाइनमेंट मेरे साथ ओपन नहीं हो रही, बराए मेहरबानी आप बच्चे अपनी असाइनमेंट अपलोड कर यानी कि करेक्ट कर लो। लेकिन इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कुछ ट्यूटर, बाकी बहुत से अच्छे ट्यूटर्स भी हैं, ये नहीं है कि सारे बुरे ट्यूटर हैं, अच्छे ट्यूटर भी हैं। वो अच्छे ट्यूटर को यही चाहिए था कि स्टूडेंट को रिवर्ट करता, स्टूडेंट को गाइड करता कि बेटा आपकी गलत असाइनमेंट अपलोड हुई है या आपकी असाइनमेंट ओपन नहीं हो रही। लेकिन टीचर्स को ज़्यादातर ये ऑप्शन ही मालूम नहीं है कि रिवर्ट टू ड्राफ्ट वाला ऑप्शन आप स्टूडेंट के लिए इस्तेमाल करके स्टूडेंट को असाइनमेंट की करेक्शन करवाएं। लेकिन इसमें वो थोड़ा सा आ जाता है कि स्टूडेंट ने एक चीज़ सबमिट कर दिया, हमने उसी को जो है ना वो 0 नंबर लगा के स्टूडेंट का बेड़ा गर्क कर दें, ठीक है। मैं ये यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेशन, और अच्छा, इन स्टूडेंट ने फिर रीजनल ऑफिस कराची में कांटेक्ट किया, ठीक है, और कराची रीजनल ऑफिस ने भी उनको ये जो है ये कहा कि उनको सही गाइड नहीं किया एज पर देयर स्टूडेंट, ठीक है। बाकी देखा जाए तो मेरी रिक्वेस्ट होगी ये रीजनल डॉक्टर तौकीर सर से और हायर ऑफिशियल से, तो बराए मेहरबानी ऐसे ट्यूटर्स जो कि यूनिवर्सिटी में नो डाउट अच्छे ट्यूटर्स भी हैं, लेकिन ऐसे ट्यूटर्स से हम्बल रिक्वेस्ट होगी ट्यूटर्स को एक गाइडलाइन दीजिए तमाम ट्यूटर्स को कि बराए मेहरबानी अगर आपके पास कोई भी गलत असाइनमेंट आ जाए और ड्यू टाइम अवेलेबल हो उसको सबमिटेड नॉट अ ड्राफ्ट करें। बेशक आपने नो डाउट गाइडलाइंस पहले से दी हुई हैं, लेकिन ये चीज़ें फिर से हो रही हैं और ये चीज़ें होने की वजह से हमारे जो वर्ड ऑफ माउथ है, बैड वर्ड ऑफ माउथ है, वो क्रिएट हो रहा है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मैं आपके साथ और भी शेयर करूं, रीजनल जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनसे कहा करें कि एक दफ़ा काइंडली ट्यूटर के नंबर पर कॉल करके कंफर्म कर लें कि उसका नंबर एक्टिव है, वो ट्यूटर कॉल भी उठाता है या कॉल नहीं पिक करता स्टूडेंट्स की, ठीक है। सम टाइम अब इस ट्यूटर के एंड पर ये हुआ है कि ट्यूटर जो है वो उसका नंबर ही बन जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया उन्होंने और आगाही एलएमएस पोर्टल पर भी। फिर मैंने ये जो आप ये कह रहे हैं कि मैंने शायद ये असाइनमेंट बना के दी हो, अल्हम्दुलिल्लाह
AIUU इन्फो कभी भी असाइनमेंट सेल नहीं करता, और AIUU इन्फो जो है हमेशा स्टूडेंट को ये रिकमेंड करता है कि कभी किसी से असाइनमेंट परचेज मत करो। हलाल की जो है ना वो आप कोशिश करो, आप मेहनत से काम करो। एक दफ़ा असाइनमेंट खुद से बनाओ, तो ये स्टूडेंट ने भी खुद से असाइनमेंट बनाई है, किसी से बाय नहीं की। लेकिन एक स्टूडेंट की जस्ट इसी बेस पर उसको ज़ीरो नंबर दे देना या नो असाइनमेंट लिख देना से बेहतर है कि स्टूडेंट को गाइड किया जाए कि बेटा इस तरह से असाइनमेंट बनानी है। और जब आप ट्यूटर्स को पे कर रहे हैं सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि वो आपके बच्चों को फेल कर रहे हो, अगर मैं जो है वो हायर ऑफिशियल से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये उनकी बेटी होती या बेटा होता जिसके साथ वो इसी तरह से ज़ीरो मार्क्स दे दिया, तो क्या सर आप भी इसी तरह से करते? इस ट्यूटर के साथ बराए मेहरबानी ये गाइडलाइंस क्लियर कीजिए, ठीक है? ट्यूटर्स को इन्फॉर्म कीजिए कि किसी भी स्टूडेंट को कोशिश करें कि स्टूडेंट से कांटेक्ट करें, स्टूडेंट्स को गाइड करें और स्टूडेंट्स को जितना हो सके ओबलाइज करें। अब यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी उस स्टूडेंट ने कोशिश की है, अपनी असाइनमेंट पेस्ट कर दिया, और स्टूडेंट ने यहाँ इनबॉक्स में भी मैं आपको आगाही LMS पोर्टल का के ज़रिए जो उन्होंने मैसेज किया था वो मैसेज भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, कि जिसमें कहा है, अस्सलाम वालेकुम मैडम, आई हैव ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू रिगार्डिंग माई असाइनमेंट बट योर नंबर सीम्स टू बी ऑफ, काइंडली प्रोवाइड मी एन अल्टरनेटिव नंबर, प्लीज स्विच ऑन so that I can call your number because they wanted to discuss assignment number 2 with you. It seems it was not visible on the portal. I received 0 marks. If possible, please allow me to resend it so it would be again changed. ठीक है मैम, प्लीज़ टर्न ऑन योर मोबाइल। ये अब मैम से ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रीजनल ऑफिस आपके पास पोर्टल पर रिक्वेस्ट जो बच्चे कर रहे हैं वो भी आपके पास शो हो रही होगी। बराए मेहरबानी बच्चों के साथ ना करें ये काम। अच्छा, अब ज़्यादातर लोग वीडियो पॉज करके भाग चुके होंगे। अब हम अपनी ट्रिक शेयर करते हैं जो कि आपने करनी है। सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना होगा कि जो भी आपने असाइनमेंट ऑनलाइन अपलोड कर रहे हो, ठीक है, उसको सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, इसको ओपन करना है यहाँ पर अडोबी में। ठीक है, जब इसमें एरर आ जाए आपने इसको अपलोड नहीं करना। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, दूसरे नंबर पर आपका अहम काम होगा कि इसी जो PDF है, PDF को गूगल क्रोम में खोलो। ठीक है, जब PDF सही हो, जैसे ये PDF है मेरे पास अवेलेबल है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये देख रही हो सही ओपन हो रही है। ठीक है, आपने दूसरा काम क्या करना है, इसको गूगल क्रोम पर लैपटॉप पर ओपन करके देखना है। जिसके बाद लैपटॉप ना हो, अब ये देख रहे हो यहाँ पर भी ओपन हो रही है, मतलब ये फाइल ठीक है ओपन हो सकती है। ठीक है, फाइल को लेस करने के बाद एटलीस्ट 2 से 3 दिन तक इंतजार करें, फिर उसको एक दफ़ा चेक करें। ठीक है, उसके बाद आपने वो फाइल अपलोड करनी है। दूसरे नंबर पर क्या करना है कि आप लोगों ने सबसे अहम काम जो है वो ये है कि आप लोगों ने जो ये फाइल होगी इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद उसको एक दफ़ा फिर से ओपन करके देखें। अगर तो ओपन हो रही है ठीक है, नहीं हो रही तो आपने असाइनमेंट कमेंट बॉक्स में भी पेस्ट कर दो। ठीक है, और टीचर से रिक्वेस्ट कर लो। अगर टीचर का नंबर बंद जा रहा है तो बराए मेहरबानी रीजनल ऑफिस कांटेक्ट करो। जैसे इस स्टूडेंट के साथ हुआ, मैं नहीं चाहता कि और किसी स्टूडेंट के साथ हो, और मैं इस स्टूडेंट का खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं कि थैंक यू सो मच कि आपने वो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किए, और ताकि मैंने और भी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया। होप सो यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल विल टेक एक्शन अगेंस्ट दिस ट्यूटर हु गिव दिस स्टूडेंट विद 0 मार्क्स एंड नॉट गिविंग अ चांस टू ग्रेड द असाइनमेंट। बाकी सेंटर नेम वगैरह जो है इनको रीजनल RD सर को मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट भी इस बच्चे से कह के फॉरवर्ड करवा दिया है। बाकी इंशाल्लाह वो ज़रूर जो है इस पर गाइडलाइन क्लियर करेंगे कि स्टूडेंट के साथ ना हो। बाकी स्टूडेंट ने अपने एंड से भी ये चीज़ चेक कर लेनी है। अच्छा, दूसरे नंबर पर आप कमेंट। वालेकुम अस्सलाम सर, BS उर्दू वाले एक कोड के पेपर BS उर्दू, वो अच्छा BS उर्दू का एक पेपर है तो आप देख लो वो कौन सा कोर्स कोड है 9163। इसका पेपर BS उर्दू वाले पेपर उर्दू मीडियम में दे सकते हैं, इंग्लिश में। अच्छा, अगर तो वो पेपर इंग्लिश का है फिर तो आप जो है वो उर्दू में नहीं दे सकते। लेकिन अगर वो कोई मैस कम्युनिकेशन या कोई इस तरह का पेपर है जो कि मिसाल के तौर पर टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, उसका आप कर लेना, कोई इशू नहीं है।
Sir, please make a guideline for registration for CMS new student who is recently enrolled in BS 1.5 ईयर। जवेरिया, आपको एक चीज़ मैं गाइड करूं, जो BS 1.5 ईयर के न्यू स्टूडेंट हैं उनको कोर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके कोर्सेज ऑलरेडी एडिड है। दूसरे नंबर पर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जैसे ही वो कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करते हैं तो उनको जो है वो ये चीज़ शो हो जाती है कि आपका चालान ऑलरेडी पेड है, तो आपको ज़रूरत नहीं होती। मतलब मेरी प्रोफाइल शो नहीं हो रही। आपकी प्रोफाइल कौन सी प्रोफाइल शो नहीं हो रही? आप मुझे मेल करो असरार। उसके बाद सर मैंने 13 अगस्त को एडमिशन किया, अब एज क्या है, करना है आगे, क्या करना है, प्रोसेस बता दें। आपने 13 को किया, आपने ये कंप्लीट वीडियो देखी है, इसमें मैंने कंप्लीट आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है। आपको कुछ भी नहीं करना, वेट करना है अभी। दिल बनाया, थैंक यू सो मच जुबैर, आपने दिल बनाया, हम भी आपको दिल दे देते हैं भाई मेरे। उसके बाद जवाद ने कहा है सर 201 पेपर की वर्कशॉप पास पेपर प्लीज़। जवाद, मैं पहले तो पास पेपर शेयर नहीं करता हूँ, गूगल कर लो मेरे भाई, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे पेपर। यहाँ वीडियो 2 साल पुरानी है, क्या अभी बीएड उर्दू में कर सकते हैं न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग? अच्छा, 2 साल पुरानी, और आपकी कमेंट जो है ना उसको भी मैं 2 साल बाद रिप्लाई दे रहा हूँ, तकरीबन 4 साल हो गए हैं। मैं क्या करूँ यार, असल में उर्दू में कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब आपके पास कोई भी ऑप्शन ना हो ना, आप पेपर उर्दू में अटैम्प्ट कर लेना, कोई इशू नहीं बनता। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ सर, प्लीज़ बताएं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी लाड़काना सिटी में मौजूद है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, पूरे साउथ एशिया में मौजूद है। ठीक है। कतर, कुवैत, किसी और फॉरेन मुत्तहदा अरब एमरात, दुबई, हर जगह पे जहाँ पर भी आप जाना चाहो वहाँ पर पढ़ सकते हो। नंबर 2 पर लाड़काना के अंदर जो है वो लाड़काना के करीब को रीजनल ऑफिस देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल में है लाड़काना के करीब रीजनल ऑफिस। तो वो मैं आपको रीजनल ऑफिस का एड्रेस दे दूंगा, तो वहाँ जा सकते हो। सबसे आसान तरीका मैं सारे बच्चों को यही कहूँगा, यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश ये किया कीजिए कि आप लोग यूनिवर्सिटी जाने के बजाय आप लोग कोशिश ये किया कीजिए कि आप लोग ऑनलाइन ही सारा प्रोसीजर करो। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, और ये चीज़ का मैं माइंड ना कीजिएगा कि मैंने ये वैसे कोशिश की है शेयर करूं, क्योंकि ये इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हमेशा मैं यही चीज़ कहता हूँ कि ये मेरी यूनिवर्सिटी है, मेरा अदारा है। मेरे अदारे में कोई भी अच्छी चीज़ होगी, बुरी चीज़ होगी, मेरा फ़र्ज़ बनता है उसको हाईलाइट करना। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए।